My name is Mehvish and I'll be taking with the topic History of Jammu and Kashmir, which is a very important part of your syllabus for all the JTSSB exams और जो अपकमिंग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। सो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का में जो है सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी। सो सिलेबस जो है, सिलेबस ऑलवेज गिव्स यू अ डायरेक्शन। तो सिलेबस में व्हाट आई डू, मैं आपको सभी टॉपिक्स बता दूंगी जो जो हम कवर करेंगे। सो आप क्या कीजिए, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई गिव यू फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देन आई स्टार्ट। ओके, सो सिलेबस में व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन सेपरेटली एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रीजन सेपरेटली, ताकि हमारी कश्मीर रीजन की हिस्ट्री और जम्मू रीजन की हिस्ट्री जो है इसमें ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। सो सिलेबस में व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड द पोर्शन जम्मू रीजन का अलग से और कश्मीर रीजन का अलग से। तो जम्मू रीजन में जो पहला टॉपिक है दैट आई विल बी टेकिंग इज सोर्सेज। तो सोर्सेज मतलब हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन। तो सोर्सेज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द पास्ट इवेंट्स। तो पास्ट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें किसी ना किसी सोर्स से ही मिलेगी, चाहे वो लिटरेरी हो, आर्कियोलॉजिकल हो या कोई और हो। सो सोर्सेज जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन सेकेंड टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ जम्मू किंगडम। तो देखिए जम्मू किंगडम जो है, और जो सेकेंड टॉपिक है ओरिजिन ऑफ जम्मू किंगडम, इसमें हम स्पेशली देव डायनेस्टी की बात करेंगे, अर्लिएस्ट टाइम्स की बात करेंगे, बट प्रोमिनेंटली देव डायनेस्टी। देन थर्ड टॉपिक इज फाउंडेशन ऑफ J&K स्टेट। In this topic we'll be prominently talking about Sikhs and Dogras. Then next topic is important historical places of Jammu region. देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके हिसाब से जो टूरिज्म सेक्टर है वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आई विल टेकिंग दिस टॉपिक सेपरेटली, जिसमें हम इंपॉर्टेंट जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जम्मू रीजन की वहाँ कवर करेंगे। देन कश्मीर हिस्ट्री की अगर बात करें तो कश्मीर रीजन में जो है आई विल कवरिंग सेम सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रीजन, ठीक है। तो कश्मीर रीजन की हिस्ट्री के जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड टॉपिक इज इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर। ओके, सो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, जैसे कालकोटा डायनेस्टी है, उत्पाला डायनेस्टी है, तो हम ये सभी डायनेस्टीज इसमें कवर करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम सल्तनत। तो कैसे हिंदू रूल जो है उसका डाउनफॉल होता है, ठीक है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन मुस्लिम सल्तनत की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कैसे होती है। देखिए मुस्लिम सल्तनत में जैसे कि ज़ैनुल आबिदीन का रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। सो इसमें जैसे शमसी डायनेस्टी जैसे है, तो हम ये सब इसमें कवर करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो देखिए कश्मीर हिस्ट्री में जो है इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, तो इसीलिए हम इस्लाम स्प्रेड ऑफ इस्लाम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पेशली जैसे हमारे सूफीज हैं, ऋषिज हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, सूफी श्राइन्स हैं, सो हम वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज मुगल रूल इन कश्मीर। तो मुगल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, तो मुगल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज कश्मीर इशू। तो कश्मीर इशू जो है क्या पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा, ठीक है, हाउ वी साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो हम सब कुछ कश्मीर इशू में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स जो है हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, so now we'll start with our first topic, that is sources for the history of Jammu region, ठीक है। जितने भी important historical sources हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जम्मू रीजन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दूंगी। देखिए जम्मू रीजन जो है, जम्मू रीजन लाइज इन द साउथ ऑफ कश्मीर वैली,
ओके, एंड इट इज अ होम ऑफ डोगरास। सो डोगरा जो है वो फर्दर बहुत सारी कास्ट एंड सब कास्ट में डिवाइडेड है। देखिए ऐसा नहीं है कि जम्मू में सिर्फ डोगरास है, बहुत सारे और भी पॉपुलेशन है, बट द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज ऑफ डोगरास। ओके, सो इम्पॉर्टेंट कुछ ट्राइब्स हैं यहाँ पर जो कि एंशियंट टाइम पीरियड से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे गुज्जर्स, बकरवाल्स और गद्दीस। ओके, सो जम्मू रीजन की हिस्ट्री जो है उसके लिए हमारे पास जो है, हाँ, और देखिए कश्मीर रीजन की हिस्ट्री और जम्मू रीजन की हिस्ट्री को अगर हम इन दोनों के सोर्सेज को अगर हम कंपेयर करें तो जम्मू रीजन के सोर्सेज जो हैं स्पेशली फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन वी हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, वी हैव वेरी लिमिटेड सोर्सेज, ठीक है, क्योंकि कश्मीर रीजन की हिस्ट्री को लेकर वी हैव वन सोर्स जो हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर आगे लेक्चर्स में, जैसे कि राज तरंगनी है, उसमें पूरा डिटेल में हमारे को दिया गया है अबाउट द रूलर्स एंड उस टाइम की सोशल बिलीफ्स के बारे में, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। बट एज फार एज जम्मू रीजन हिस्ट्री इज कंसर्न हमारे पास कोई डिटेल्ड अकाउंट लाइक राज तरंगनी नहीं है, ठीक है। सो सोर्सेज में देयर आर मेनी सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे कि जीनियोलॉजिकल सोर्सेज हैं हमारे पास, लिटरेरी सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द जीनियोलॉजिकल सोर्सेज। सो जीनियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं इनको हम वंशावलीज भी कहते हैं। देखिए जीनियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं मैं इनको लिटरेरी सोर्सेज के अंडर भी ले सकती थी, बट क्योंकि जम्मू रीजन की हिस्ट्री को लेकर जीनियोलॉजिकल सोर्सेज जो है दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तभी मैंने इनको अलग से लिया, ठीक है। सो जीनियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, देखिए जीनियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? जीनियोलॉजिकल सोर्सेज आर द जीनियोलॉजी ऑफ रूलिंग फैमिलीज, ओके। सो उसके बेसिस पे जो है आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे गए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीनियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं दे बेसिकली गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट टाउन्स ऑफ जम्मू रीजन, ठीक है। देखिए जीनियोलॉजिकल सोर्सेज आपको ये याद रखना है कि दे हैव बीन टेकन एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर अनदर इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स लाइक राजदर्शनी, ओके। सो राजदर्शनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय गणेश दास बदेड़ा। सो गणेश दास बदेड़ा कौन है? एक एमिनेंट हिस्टोरियन है जम्मू रीजन के, ठीक है। सो गणेश दास बदेड़ा जो है इनका जो वर्क है राजदर्शनी, ठीक है, इसका सोर्स क्या रहा? वंशावलीज। तो वंशावलीज के बेसिस पे ही हैज रिटन दिस वर्क राजदर्शनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हु हैज रिटन दिस वर्क राजदर्शनी, या फिर ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राजदर्शनी का सोर्स क्या था, तो दैट इज वंशावलीज, ओके। देन वी हैव अनदर सोर्स गुलाबनामा। देखिए गुलाबनामा इज रिटन बाय कृपा राम, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी सोर्सेज हैं, जैसे तारीख डोगरा देश, ठीक है। सो ये सब आपका जीनियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको याद रखना है कि वंशावलीज जो है उनके बेसिस पे कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे गए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज और अनदर इंफॉर्मेशन इज कि जीनियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट टाउन्स ऑफ जम्मू रीजन, अबाउट द ancient towns of Jammu region, ठीक है। Now next one is literary sources, ठीक है। literary sources जो है देखिए as I told you कि we do not have any detailed account like Raj Tarangani for Jammu region's history, but कुछ बहुत सारे जो हमारे एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज हैं उनमें जम्मू रीजन के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो वो है जो जितनी भी छोटी छोटी में इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे जो हमने हमारी जम्मू रीजन की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनते हैं, ठीक है। तो जम्मू रीजन की लिटरेरी सोर्सेज में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट जो हमारे पास अकाउंट है जैसे कि वेदास एंड द लेटर वैदिक लिटरेचर। सो वेदास एंड लेटर वैदिक लिटरेचर में क्या है कि दे आर मेंशनिंग अबाउट दीज
Madras and Salwas. ठीक है? So who are the Madras and Salwas? Madras and Salwas are the ancient inhabitants of Jammu region. Okay, so ये किसमें मेंशन किया गया है Madras and Salwas? In the Vedic literature. In the Vedic literature. Okay, so what in Vedic literature they are mentioning about the Madras and Salwas who are the ancient inhabitants of Jammu region. Next important information is कि जो Panini है he was the first grammarian. Okay, so जो Panini है he in his work called Ashtadhyayi same he is also mentioning about the Madras. Okay, and he is also mentioning about the geographical features of the region where these people Madras used to live. तो ये region कौन सा है? That is Jammu region. Okay, now there are other important sources also जैसे महाभारत है, पद्म पुराण है, नीलमता पुराण है. ठीक है, तो इन सभी जो अकाउंट्स हैं इनमें भी जम्मू रीजन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड स्पेशली जो आपको याद रखना है कि ये जो सोर्सेज हैं इन सोर्सेज में मोस्टली दे आर टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू. And another important thing is कि इन सभी sources में they are mentioning Jammu as Darb Abhisara. What? Darb Abhisara. ठीक है? So you need to remember this कि जम्मू रीजन को इन सभी sources में as Darb Abhisara कहा जा रहा है. ठीक है? मेंशन किया जा रहा है. So इसके अलावा भी दे आर टॉकिंग अबाउट देविका स्ट्रीम जो कि उधमपुर में है. देन दे आर टॉकिंग अबाउट चंद्रभागा विच इज चिनाब रिवर. सो मोस्टली इन दीज वर्क्स दे आर मेंशनिंग अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू रीजन. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट पर्शियन एंड उर्दू वर्क्स. देखिए पर्शियन एंड उर्दू वर्क्स में दे आर मोस्टली they give us information about the medieval history of Jammu region. Okay, so there are many Persian and Urdu works जैसे कि we have Malfuzat-e Taimuri, then we have Tarikh-e-Mubarak Shahi, then we have Tarikh-e-Firoz Shahi, then we do have Akbarnama. ठीक है, so there are many sources, but इनमें भी हमारे को जम्मू रीजन की जो है वो थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है. ऐसा नहीं है कि ये डिटेल अकाउंट है हमारे पास जम्मू रीजन की हिस्ट्री के. नो, दे आर ऑल्सो गिविंग अस लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन जम्मू. ओके, सो देखिए वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू शेयर इज कि जो मलफूजाते तैमूरी है इन दिस वर्क मलफूजाते तैमूरी जम्मू रीजन का जो नाम है जम्मू that has been mentioned for first time. So first time जो नेम जम्मू है वो हमें कहाँ पे मिलता है? In this work called मलफूजाते तैमूरी. So मलफूजाते तैमूरी है क्या? This is basically an autobiography of अमीर तैमूर. ठीक है, जिसने शिवालिक हिल्स को 1399 में क्या किया था? प्लंडर किया था. Okay, so he was a great invader. It is an autobiography of Amir Taimur. Okay, so this is also a very important work क्योंकि जम्मू रीजन का नाम फर्स्ट टाइम जो है वो इसमें दिया गया है. ठीक है, देन अब हम बात करेंगे डिटेल्ड अकाउंट्स. ठीक है, जहाँ पर हमें जम्मू रीजन के रूलर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, उस टाइम पीरियड की सोशल बिलीफ्स के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, कल्चरल लाइफ के बारे में सभी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं. एंड दोज वर्क्स आर तारीख-ए-गुरु खालसा बाय ज्ञान सिंह. सो आपको ये नाम जो है ये अच्छे से याद रखने हैं, इन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तारीख-ए-गुरु खालसा रिटन बाय ज्ञान सिंह. तारीख-ए-गुलशन-ए-पंजाब बाय देवी प्रसाद. सो तारीख-ए-गुलशन-ए-पंजाब बाय देवी प्रसाद. द नेक्स्ट वन इज तारीख-ए-पंजाब बाय मोहम्मद लतीफ़ी. सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स.
तारीख गुरु खालसा, तारीख गुलशन पंजाब, तारीख पंजाब. ओके, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स इज अल-बरूनी's वर्क. ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो अल-बरूनी जो है वो भी अपने वर्क में जो है थोड़ी सी जम्मू रीजन की इंफॉर्मेशन देते हैं, थोड़े से. हाँ, और इस स्पेशली जो ये इंफॉर्मेशन देते हैं, दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल कस्टम्स ऑफ दिस रीजन जम्मू. ठीक है, और दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड रूट्स पासिंग थ्रू जम्मू. जैसे बिलावर का एरिया है, ही इज मेंशनिंग अबाउट दिस एरिया बिलावर. सो ट्रेड रूट्स के बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन हमें देते हैं. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज. ठीक है, आई होप ये सभी जो सोर्सेज हैं आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, दे हैव डन एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस इन दिस रीजन जम्मू. ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें ये भी पता चलता है कि जम्मू वाज द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो. जैसे मांडा जो है, दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट फाइन पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो इसके अलावा भी हमारे कुछ एक्सकेवेशन हुई हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में. कुछ ऐसे स्टोन टूल्स मिलते हैं जो कि प्लीस्टोसीन एज से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनके बेसिस पे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेराकोटा फिगर्स की बात करें तो हमें कुछ टेराकोटा फिगर्स मिलती हैं. कहाँ पे? अंबारन में. सो अंबारन इज बेसिकली नियर अखनूर. तो अंबारन जो है वो कहाँ पर है? अखनूर एरिया के पास में है. ठीक है, सो यहाँ से कुछ टेराकोटा फिगर्स मिलती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. The next one is about the stone temples of Trichy and Babur. Okay, that belongs to the 7th and 10th century. ठीक है, next important जो source है, that is murals and miniature paintings of Jammu region. देखिए, जो डोगरा आर्ट है that is worldwide famous, especially its murals and its miniature paintings. तो जो कि जसरोटा में है, देन बसोली में है, रामनगर में पाई जाती है. ये कुछ म्यूजियम्स हैं जहाँ पर ये पेंटिंग्स जो है अभी प्रिजर्व हैं. सो मुराल्स और मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं जम्मू रीजन की, ये इतनी दे आर सो मच फाइन कि हमें ये पता चलता है कि अंडर द जम्मू रूलर्स जो पेंटिंग आर्ट था दैट वाज वेल डेवलप्ड. सो दे आर ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर जम्मू रीजन हिस्ट्री. देन इसके अलावा हमारे को कुछ रिमेन्स मिलते हैं मौर्यास के टाइम के, गुप्तास के टाइम पीरियड के एंड कुशान्स के टाइम पीरियड के, जो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनते हैं फॉर द हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन. ओके, सो टिल नाउ वी आर डन विद आवर genealogical sources, literary sources and archaeological sources. Now we'll move towards accounts of foreign travelers. देखिए, जो accounts of foreign travelers हैं, they also plays a very important role for reconstructing history of Jammu region. तो जो foreign जैसे कि बहुत सारे जो travelers थे, they used to come or they used to go at different places and explore the things, and they used to write about their social life, about their economic life, about their rulers. तो वैसे ही जम्मू रीजन की हिस्ट्री के लिए भी कुछ हमारे पास अकाउंट्स हैं फॉरेन ट्रैवलर्स के. जैसे कि अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियंस आर ऑल्सो मेंशनिंग अबाउट जम्मू रीजन. और वो अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन जो हैं वो क्या मेंशन कर रहे हैं जम्मू रीजन के बारे में? मोस्टली जोग्राफिकल फीचर्स, एंड दे आर कॉलिंग जम्मू एज दर्व अभी सारा. सो अगेन ये वर्ड आता है दर्व अभी सारा. तो मैंने ये अलग से इसलिए बताया ताकि आपको ये भी याद रहे कि अगर इनकेस क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन जो हैं वो जम्मू रीजन को किस नाम से मेंशन कर रहे हैं, तो दैट इज द दर्व अभी सारा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अकाउंट है हमारे पास फॉरेन ट्रैवलर का, दैट इज ऑफ युआन च्वांग. ही इज अ चाइनीज पिलग्रिम. ठीक है, सो युआन च्वांग जो है वो मेंशन करते हैं about the region Jammu as and he is calling the Jammu region as Taktesha.
ताक तेशा इन हिज वर्क। सो आपको याद रखें कि जो युआन चैन है वो किस रीजन में आए थे, वो राजापुरी में आए थे। सो ही विजिटेड राजापुरी। राजापुरी इज मॉडर्न डे राजौरी। ओके, सो ही विजिटेड राजौरी and he mentions about the Jammu region in his work, and he's mentioning the Jammu region as Tak Tesha. What? Tak Tesha. So ये भी एक बहुत important question है कि जो Chinese pilgrim है, what was the name of that Chinese pilgrim? So that is Yuan Chuan, and what he is mentioning about Jammu region, he is mentioning the word Tak Tesha for this region जम्मू। ठीक है, देन इसके अलावा अब हम बात करेंगे 18th सेंचुरी की। उसमें हमारे पास बहुत सारे देखिए यूरोपियन ट्रैवलर्स आते हैं, देन क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं। ठीक है, दे आल्सो रोट अबाउट दिस रीजन। ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट जैसे कि जॉर्ज फॉस्टर है, वुडक्राफ्ट है, सो दे आल्सो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द जम्मू रीजन। देन इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे को कुछ लेटर्स मिले हैं जो कि ताकरी स्क्रिप्ट में है। कौन सी स्क्रिप्ट में है? ताकरी। एंड ताकरी स्क्रिप्ट इज डोगरी स्क्रिप्ट। व्हिच स्क्रिप्ट? डोगरी। ओके, सो ये जो लेटर्स हैं उस टाइम पीरियड में जो लोकल रूलर्स थे दे यूज्ड टू एक्सचेंज दीज लेटर्स। तो जो ये लेटर्स हैं दे आल्सो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रीजन, about the history of Jammu region. ठीक है, so this was all about the accounts of foreign travelers. Now our last topic under the sources is inscriptions. ठीक है, तो inscriptions में हमें ज़्यादा information नहीं मिलती है, हमें कुछ ताकरी स्क्रिप्ट engraved stones मिलते हैं। कहाँ पर? अखनूर और उत्तर बहनी में। उत्तर बहनी में। So उत्तर बहनी ऐसे most probably इट्स एरिया ऑफ रामनगर। ओके, तो उत्तर बहनी और अखनूर में हमें कुछ ताकरी स्क्रिप्ट एनग्रेव्ड स्टोन्स मिलते हैं which are also a very important source for the history of Jammu region. So guys, we are done with our first topic, that is sources for the history of Jammu region. ठीक है, तो sources में one by one we have discussed about genealogical sources, literary sources, archaeological sources, accounts of foreign travelers and inscriptions. ठीक है, so I hope आपको ये सभी points जो है वो clear हो गए हैं। So we are done with our first topic. In our second lecture, we will discuss about the second topic, that is origin of Jammu Kingdom, जिसमें हम earliest time से लेकर देव डायनेस्टी तक पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, so if you have any doubt regarding this lecture, आप हमें comment section में comment भी कर सकते हैं, और हमारे WhatsApp हमारे contact details जो है वो हमारे description box में दी गए हैं, आप वहाँ पे हमें contact भी कर सकते हैं। So guys, if you like this video, do subscribe our channel, that is Tesla Competitive Services. Thank you.